आगे देखिए, लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं। सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है कि तुम हमला करो और ताकत बनकर अंग्रेज़ों के जो भी उनकी जो इच्छा है कि वो किस प्रकार से भारत पर कब्जा करें तो उसको दूर करो। तो करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। कर्नल कहता है अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट कहता है कि ये शमसुद्दौला कौन है। कर्नल कहते हैं कि नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई है और बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। तो जितने भी ताकतवर लोग थे उनको वज़ीर अली ने बुलाया। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में ही एक लहर दौड़ गई है कि किस तरह से सभी लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, कर्नल कहते हैं अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ भी लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो देगी। कि जब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे, तो उनके पास सारी सत्ता आ चुकी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो गवर्नर जनरल अब लॉर्ड वेलेस्ली हैं उनके हाथों ये सब खो बैठेंगे। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार ही कर लेना चाहिए। कर्नल कहता है पूरी एक फ़ौज लिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ ही नहीं आता है। उसके साथ चंद जाबाज हैं, कुछ ऐसे सिपाही हैं, ताकतवर सिपाही हैं, ऐसे बहादुर सिपाही हैं। तो मुट्ठी भर आदमी मगर दमखम बहुत है, कुछ लोग ही हैं और लेकिन वो बहुत बहादुर हैं। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल कहता है कि बहादुर नहीं होता तो यूं ही कंपनी के वकील का कत्ल नहीं कर देता। तो लेफ्टिनेंट ने कहा कि ये कत्ल का क्या मामला है, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल। अब देखो उनके खेमे में कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसके बारे में, वज़ीर अली के बारे में। किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया, 3 लाख रुपए उसको सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहे हैं, मैं तो बनारस ही रहना चाहता हूँ, कलकत्ता नहीं जाऊँगा। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और बल्कि किसको भला बुरा कहा, उल्टा उसी को वज़ीर अली को बुरा भला सुना दिया। वज़ीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। यहाँ पर भी मुहावरा है, काम तमाम कर देना यानी उसको मार देना। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल आगे देखिए, कर्नल कहते हैं कि अपने जाननिसारों समेत वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के जो शासक थे उन लोगों को अपनी हिफाजत में उससे घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। तो आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट को कर्नल बता रहे हैं कि इस तरह से हमने वह मारा मारा फिर रहा है और उसको जो पनाह दी थी वो आजमगढ़ के भागने के बाद जो घाघरा पहुँचा दिया उसको कुछ शासकों ने, और उसके बाद वो मारे मारे फिर रहा है, इन्हीं जंगलों में भटक रहा है, लेकिन अभी तक हाथ नहीं आया है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि वज़ीर अली की आगे स्कीम क्या है, वो क्या चाहता है। कर्नल कहता है स्कीम तो ये है कि वो किसी तरह से भी वो नेपाल पहुँच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद वो अवध पर कब्जा कर ले, जो उसका हक था, अवध पर हमला करके कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये उसका आगे का योजना है। लेफ्टिनेंट कहता है नेपाल पहुंचना कोई ऐसा मुश्किल नहीं,
मुमकिन है कि वो पहुंच ही गया हो जब इतना जांबाज सिपाही है तो, इतना जांबाज है। कर्नल कहता है हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही बड़ा तेज़ी से वहाँ पर खेमे में दाखिल होता है। कर्नल कहता है उठकर, क्या बात है? गोरा यहाँ सैनिक के लिए आया है। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है कि धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे, अलर्ट हो जाए एक तरह से। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला ही चला आ रहा है, मगर हाँ एक ही सवार है, एक ही सवार नज़र आता है। तो कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर कि हाँ मुझे भी एक ही सवार नज़र आ रहा है, और एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है, ऐसा भी मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाता है। कर्नल कहता है सिपाहियों से कहो इस पर सवार पर नज़र रखे, ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। लेफ्टिनेंट कहता है शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, यानी शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये लग रहा है कि हमारी तरफ ही आ रहा है और तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है खेमे के पास। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। तो सैनिक जो होता है वो चिल्लाकर कहता है बहुत खूब। तो सवार कहता है कि बाहर से सी। गोरा अंदर जाता है, देखो सैनिक, और अंदर आकर वो कहता है हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कहते हैं कि भेज दो। लेफ्टिनेंट वज़ीर अली का कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई कि मुझे एकांत चाहिए। कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कहें, जो भी आप कहना चाहते हैं हमसे वो आप कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। तो सवार कहता है दीवार हमको दारत तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं और मुझे एकांत में ही आपको बताना है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं। अब कौन कौन होते हैं? कर्नल और सवार। अब देखिए आगे, तो वो चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं। फिर सवार कहता है, आगे देखिए, ये देखो इस तरीके से कारतूस। सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, कि यहाँ जंगलों में तुमने क्यों खेमा डाल रखा है? किसको पूछा सवार ने? कर्नल को। कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो सवार कहता है लेकिन उसके लिए, एक आदमी के लिए इतना लाव लश्कर क्या मायने हैं? तो कर्नल कहता है कि गिरफ्तारी में मदद के लिए, कि वो एक जांबाज है, बहादुर है, और वो कैसे भी नहीं हमारे हाथ लग रहा है। कितने दिन हो गए, हफ्तों हो गए, हमने जंगलों में यहाँ डेरा डाल रखा है, फिर भी वो हमारे हाथ नहीं आ रहा है। इसलिए हमने पूरा लाव लश्कर उसके साथ उसको गिरफ्तार करने के लिए पकड़ने के लिए रख रखा है। सवार कहता है वज़ीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है क्यों? तो वज़ीर अली जो खुद ही होता है सवार, वो कहता है वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल कहता है मैंने भी ये सुन रखा है, आप चाहते क्या हैं? तो सवार कहता है कि चंद कारतूस। तो कर्नल कहता है किस लिए? सवार कहता है वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल कहता है कि ये लो 10 कारतूस। आगे देखिए बच्चों, ये देखिए कारतूस देते हुए, अब आगे देखो। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल कहता है आपका नाम? सवार कहता है वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान को बख्श रहा हूँ, बख्शी करता हूँ। और ये कहकर वो सीधा बाहर चला जाता है।
टापों का शोर सुनाई देता है, यानी वो कारतूस लेकर और उसको चकमा देकर वो उसको अपना नाम बताकर कि मैं मतलब वज़ीर अली हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और घोड़ा लेकर चला जाता है और टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक तरह से बिल्कुल सन्नाटे में, उसको कुछ भी कहें नहीं बन पड़ता, हक्का बक्का वो खड़ा रह जाता है। तभी लेफ्टिनेंट अंदर आते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि कौन था? तो कर्नल क्या बोलते हैं कि कौन था, बल्कि उसने तो उसको कारतूस और दे दिए। दबी आवाज़ में अपने आप से ही कहता है कि एक जाबाज सिपाही था। तो इस तरह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। और वज़ीर अली जो था एक बहादुर व्यक्ति था, जाबाज था, उसने उस दुश्मन के खेमे में आकर ही और उसको अपना नाम बताकर, उससे कारतूस लेकर और उसको चकमा देकर वो वहाँ से भाग जाता है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पाठ पूरा हुआ।